Okay, students, so the question is in triangle PQR, PQ is equal to 10, QR is 14, and RP is equal to 18. A semicircle with its diameter on PR is constructed such that it touches PQ and QR. Find the radius of the circle. Let's draw the figure first. डायमीटर जो है वो पी आर पे है स्टूडेंट्स, तो पी आर को हम नीचे ले लेंगे. इस पॉइंट को मैंने पी ले लिया, इसको आर ले लिया और इसको क्यू ले लिया. नाउ सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट इट टचेस पी क्यू एंड क्यू आर. तो पी क्यू और क्यू आर को टच भी करना चाहिए. तो फिगर यार कुछ इस तरीके से बन जाएगी. सो लेट्स से दिस इज द सेमी सर्कल. अब देखिए ये जो सर्कल का सेंटर है स्टूडेंट्स, ओके, सर्कल का जो सेंटर है वो मैंने ये पॉइंट मान लिया, लेट्स से ओ. प्लीज एक चीज आप बात को समझें, ये जो ट्राइंगल है कोई सिमेट्रिक ट्राइंगल नहीं है. मतलब ना ही ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ना ही ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. करेक्ट. एक तो अपने आप में स्केलिन ट्राइंगल है. तो बात को समझे कि ये जो सर्कल का सेंटर है ये पी आर का मिड पॉइंट नहीं है. ये गलती मत करना. इट इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ पी आर. ओके, अब देखो अल्टीमेटली मुझे चाहिए रेडियस. अगर मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है तो रेडियस पहले बना लो, क्योंकि जैसे ही आप रेडियस बनाएंगे तो आपके दिमाग में प्रॉपर्टी आनी चाहिए, रेडियस और टेंजेंट 90 का एंगल बनाते हैं. सो दिस एंगल स्टूडेंट्स विल बी 90. एंड सिमिलरली लेट्स ड्रॉ अनदर रेडियस, दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 90. अब पी क्यू 10 है, क्यू आर 14 है, आर पी 18 है. रेडियस को मैंने आर मान लिया. ठीक है. अब लेट्स ज्वाइन ओ एंड क्यू. देखिए ओ और क्यू को ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? जैसे ही आप ओ और क्यू को ज्वाइन करेंगे यू विल रियलाइज कि आप देखिए आपके पास दो ट्राइंगल आ जाएंगे, है ना. ओ पी क्यू, ओ आर क्यू, ओ पी क्यू, ओ आर क्यू. ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया मैं निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ आर यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब ओपी क्यू का एरिया क्या हो जाएगा? आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में हम कोई भी साइड को बेस मान सकते हैं ना. किसी भी साइड को बेस मान लेते हैं, उस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होती है. तो कहने से अगर मैं ओपी क्यू ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहता हूं, अगर मैं पी क्यू को बेस मान लूं, तो ये जो मैंने रेडियस बनाया है, क्योंकि ये रेडियस पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो ये रेडियस इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी. सो एरिया ऑफ ओपी क्यू स्टूडेंट्स विल बी हाफ इंटू 10 टाइम्स आर. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स ओ क्यू आर जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना हो जाएगा? दैट विल बी हाफ इंटू 14 आर. तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया मैं ऐड कर दूं स्टूडेंट्स, सो इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर. अब पी क्यू आर का एरिया निकालना तो आसान है, क्योंकि हमें तीनों साइड्स पता है. तो हिरॉन्स यूज करके हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं. लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं पहले. 14 प्लस 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस स्टूडेंट्स कम्स आउट टू बी 21. तो अगर मुझे एरिया चाहिए तो रूट के अंदर 21 इंटू 21 माइनस 10 स्टूडेंट्स इज 11, 21 माइनस 14 इज 7, 21 माइनस 18 इज 3. देखिए 21 21 दो बार आ रहा है, 21 तो बाहर आ गया और रूट में बचेगा 11. सो 21 टाइम्स रूट 11. सो बस इक्वेट कर देते हैं. दिस शुड बी इक्वल टू दी एरिया ऑफ पी क्यू आर विच इज 21 टाइम्स रूट 11. Now students 5r plus 7r will get 12r. So 12r is equal to 21 times root 11. 3 भी यहां से कैंसिल हो जाएगा. 3 into 4 is 12. 3 into 7 is 21. R students comes out to be 7 root 11 by 4. 7 root 11 by 4. बस मुझे रेडियस निकालना था. So this will be my correct answer. I hope this question is clear to all of you.